रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस, पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल ने आज जुमा के मौके पर शहर महबूब नगर की जामे मस्जिद के पास बाद नमाज जुमा मुसल्लियों से मुलाकात की और अपील की कि कांग्रेस एमपी उम्मीदवार चल्ला वंशी चंद रेड्डी को अपना कीमती वोट दें। बाद अज़ा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क जब से आज़ाद हुआ है कई पार्टियां आई हैं, कांग्रेस ने सभी को साथ लेकर आवाम की फलाह व बहबूद और मुल्क की तरक्की के लिए काम किया है, जबकि गुज़िश्ता 10 साल इक़्तिदार पर रहने वाली बीजेपी हुकूमत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क को अमीरी गरीबी हिंदू मुस्लिम में बांट कर जो मुल्क का नुकसान किया है अब तक किसी भी वज़ीर आज़म ने नहीं किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बीजेपी खुले अल्फाज में ये ऐलान कर रहे हैं कि अगर हम इक़्तिदार में आएंगे तो मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देंगे, इनका पर्सनल लॉ निकाल देंगे, मदरसों को बंद कर देंगे, और दूसरी तरफ मुल्क को अंबानी और अडानी को फ़रोख्त कर दिया गया है। मुल्क के दस्तूर की हिफाजत और मुल्क के अमन व अमान की खातिर कांग्रेस को इक़्तिदार में लाना ज़रूरी है। इस मौके पर उनके हमरा नायब सदर नशीन बल्दिया महबूब नगर शब्बीर अहमद, राधा अमर के अलावा कांग्रेस के दीगर कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। सोचना नहीं, सोच समझ के भाई बुलाने इधर पूरों को बोलना। बुलाने इधर पूरों को बोलना, पूरों को बोलना। हाँ क्या से इस माह के 13 तारीख को तेलंगाना रियासत में हिंदुस्तान के जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं। 13 तारीख को पोलिंग का डेट है। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ कई इलेक्शंस हुए, कई पार्टियाँ आईं, कई इक़्तिदार में थे, बहुत से प्राइम मिनिस्टर्स बने, अलग अलग किस्म के वो लोग वैसो पार्टी का मुद्दा सामने लेकर के वो लोग अपनी हुकूमत कायम की। लेकिन हुकूमत के 10 साल से जो हुकूमत कर रहे हैं मोदी सरकार, बीजेपी पार्टी, उन्होंने हिंदुस्तान का बदलाव के नाम पे कुछ अलग ही कर दिया। मैं समझता हूँ ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा जो अपने आवाम को गरीबी में अमीरी में बांटकर, हिंदू में मुस्लिम में क्रिश्चियन में ईसाई में बांटकर, आज वो लोग सिर्फ एक ज़ात के लिए, एक मज़हब के लिए ही हुकूमत कर रहे हैं। हुकूमत करना ही नहीं बल्कि दस्तूर को हटकर, दस्तूर जो कायम हुआ है हिंदुस्तान का, बड़े बुज़ुर्ग लोग जैसे शहीद होकर इस हिंदुस्तान हर मज़हब का एक गुलदस्ता है, वो गुलदस्ता को रखने के लिए सो किस तरह का दस्तूर हो वो दस्तूर बनाया है। लेकिन आज ये बीजेपी पार्टी ये साफ कहती है कि हमारी जमात अगर से फिर एक बार इक़्तिदार में आई तो हम मुसलमानों के जो हुकूक़ है उसको दूर करेंगे, उसके रिजर्वेशन से हम नहीं देंगे, उनके मदरसे बंद करेंगे, उनका पर्सनल लॉ निकाल देंगे, उनके जो कुछ इस्लामिक राइट से निकाल देंगे। इतना खुल के ये सो आज तक कोई पार्टी या कोई ये सो प्राइम मिनिस्टर ये सब बात नहीं किया। ये हालत है। ये हालत है छोड़कर भी आज हिंदुस्तान के पूरे पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स को बेच देकर, कुछ कैपिटलिस्ट को, अदानी को, अंबानी को हवाले कर हिंदुस्तान को भी एक प्राइवेट कंपनी की वैसा करने के लिए वो लोग कोशिश करे हैं। लिहाजा मैं ख़ास कर महबूबनगर शहरन को और महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट के मुसलमानों को अपील करता हूँ, ये इलेक्शन कोई मामूली इलेक्शन नहीं, हमेशा चलने का इलेक्शन नहीं। ये इलेक्शन हिंदुस्तान की दस्तूर बदलने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं वो है, दस्तूर को कायम करने के लिए एक पार्टी है। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के सदारत में उन्होंने आज कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, मणिपुर से लेकर बॉम्बे तक उन्होंने पैदल दौरा कर आवाम को ये जागा
कि मोहब्बत बांटने की दुकान हम लोग खोली है, नफ़रत वो लोग फैला रहे हैं, लिहाजा मोहब्बत के रास्ते में आइए, ये हमारा संदेश था। वो लोगों का संदेश था कि हम खुलेआम में, हमारा हिंदुस्तान में ऐसे सिर्फ कुछ लोग ही रहेंगे, कुछ लोगों के लिए ये सो हम दस्तूर बनाए हैं बदलेंगे, कुछ लोगों के लिए रखेंगे, वो खुला आम बोल रहे हैं। वही नहीं बल्कि दस्तूर में जो एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेचर और जुडिशल जो है उसको भी जैसो आज ख़त्म कर जैसे उनके हाथ में लेकर ब्लैकमेल कर जैसे उसके बाजू रखकर अगर से कोई सियासी जमात का सदर या चीफ मिनिस्टर उनके खिलाफ बात करे, फौरी ईडी